अब मैं आपको एक कमर्शियल ब्रेक याद दिलाता हूं कि सुनील बाबू बढ़िया है। दोस्तों, अभी शिखा श्रीवास्तव को आपने सुना और शिखा श्रीवास्तव के बाद मैं ये चाहता हूं कि किसी तंजो मिजाह के शायर को बुलाया जाए। मैं यहां से बिहार की तरफ चलता हूं। बिहार की तरफ इसलिए चलता हूं कि बिहार का आदमी, जिसको बहुत सीधा साधा लोग समझते हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब देता है। किसी ने एक बिहारी से पूछा कि आपकी पत्नी और आपकी सास दोनों शेर के पिंजड़े में गिर जाएं तो आप किसको बचाइएगा? वो मुस्कुराया और कहने लगा कि ये भी कोई सोचने की बात है, मैं शेर को बचाऊंगा, इसलिए कि ये नस्ल खत्म होने पर है। आइए मैं तंजो मिजाह के शायर जनाब परवेज अशरफ को बुलाता हूं कि वो आए, और इस वक्त आपकी जरूरत महसूस की जाती है। जनाब परवेज अशरफ माइक पर, तंजो मिजाह के शायर। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं कि जो काम, जो बातें संजीदगी से नहीं कही जा सकती, एक तंजो मिजाह का शायर आसानी से कह देता है। अब इनका कमाल, इनकी जबानी सुनिए। मैं इन्हें माइक पर दावत दे चुका हूं। अब आपको इनसे निपटना है कि कैसे आप तक ये पहुंचते हैं। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखें। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे, और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वाह! हाँ दोस्तों, एक बार में समझ में नहीं आई बात, तो देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत दिमाग लगा के कहता ही नहीं हूं, तो ज्यादा दिमाग लगा के समझने की क्या जरूरत है। हमारे बड़े मोतबर लोग यहाँ मौजूद, शोरा कराम के अलावा बड़े मोतबर हजरात बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सामने एक पुलिस वाले भी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, मैंने पूछा कि यार थाने में ये कुत्ता किस लिए है? तो उसने कहा कि चोर पकड़ने के लिए। तो मैंने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि फिर पुलिस किस लिए है? तो उसने कहा रस्सी पकड़ने के लिए। अजीब मामला है। मैं आपसे माजरत के साथ आपकी सेवा में मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जी, मैं आपके लिए इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं। आज किया कि ये गुंडा मवाली को कम ढूंढते हैं, ये गुंडा मवाली को कम ढूंढते हैं, मुवक्किल से मोटी रकम ढूंढते हैं। ये गुंडा मवाली को कम ढूंढते हैं, मुवक्किल से मोटी रकम ढूंढते हैं, और अजब हाल है थानेदारों का यारो, ये बुढ़िया की गठरी में बम ढूंढते हैं। वाह! अजब हाल है थानेदारों का यारो। देखिए ये कमाल है। ये बुढ़िया की गठरी में बम ढूंढते हैं। 4 दूसरे, चूंकि ये मोहल्ला बड़ा बेदार है और कुछ मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, इसी सिलसिले के 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूं। आज क्या कि न विस्की न बियर न रम ढूंढते हैं, न विस्की न बियर न रम ढूंढते हैं, तो क्या वायज़े मोहतरम ढूंढते हैं? न विस्की न बियर न रम ढूंढते हैं, तो क्या वायज़े मोहतरम ढूंढते हैं, और वजू करके घर से चले थे जो पीने, उन्हीं चालबाजों को हम ढूंढते हैं। वजू करके घर से चले थे जो पीने, उन्हीं चालबाजों को हम ढूंढते हैं। हजरत चंद कता तौर मैं देख रहा हूं, ज्यादा देर तक आपके सामने रहना अपना आंख पर खराब करने के बराबर है। मैं बहुत देर तक यहाँ ठहरने वाला नहीं। मोहब्बत की बात हो रही थी, मोहब्बत की जुदाई की बात हो रही थी। मोहब्बत के हवाले से मैं आपको ये 4 चीजें
जी जी, हेलो, आप इधर हैं? ये चार मिसरे मैं मोहब्बत के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत काम की चीज है। अर्ज किया कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, भैया थोड़ा कुर्सी साइड। उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। जिसके वाह, लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। और पढ़ो पढ़ो। ये आपके लिए चार मिसरे, वो दूसर पढ़ी, पहले बिहार वाला के सुना, सिवान वाला शायर है। चार मिसरे में अर्ज करना चाहता हूं कि कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे। कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे, मगर सिवान वालों ने रविश अपनी नहीं बदली, शुरू से चलते आए हैं ये नटवरलाल के पीछे। शुरू से चलते आए हैं ये नटवरलाल के पीछे। और ये चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूं। संचालक महोदय उस वक्त बात कर रहे थे हंसने हंसाने की बात, तो देखिए कि बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं की नाप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं की नाप का जूता है, क्या किया जाए। और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, वाह, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। मुबारक हो। आपको भी हजरात, मैं देख रहा हूं बहुत देर से संचालक महोदय बीच में जरूर कोई पढ़ रहा है, बीच में बोल रहा है। कुछ लोगों की आदत जो होती है बीच में बोलने की, तो एक इनकी जैसे आदत है बीच में बोलने की। दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक ने कहा कि ऐसा घूसा मारूंगा कि तुम्हारा 32 का 32 बाहर आ जाएगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा मारूंगा कि 64 बाहर आ जाएगा। साहब की आदत है बीच में बोलने की, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा कि यार 32 तो बात समझ में आती है, 64 कहां से। तो उसने कहा कि मैं जानता था कि बीच में आप बोलिएगा, इसलिए आपका भी जोड़ लिया। ये चार मिसरा, बस मैं ये आखिरी चार मिसरा आपकी खिदमत में हाजिर करके अब मैं रुखसत होना चाहता हूं। ये आपकी दुआओं का तालिब हूं। अर्ज किया कि जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। सर तवज्जो चाहूंगा। जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहां नफरत की खाई बांटता है आदमी। जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहां नफरत की खाई बांटता है आदमी। और गिर गया आदम का बच्चा किस कदर में आग से, कुत्ते तो बस भूखते हैं, काटता है आदमी। दोस्तों, ये थे जनाब परवेज अशरफ, तंज़ो मिज़ाह के शायर। मैंने इसके कबल भी कहा था कि जो बात संजीदगी से नहीं कही जा सकती, एक तंज़ो मिज़ाह का शायर बहुत आसानी से कह देता है कि ये बुढ़िया की गठरी में बम टूटते हैं। दोस्तों, मैं बेहद खुश तब हुआ कि जब मैंने देखा कि हमारे सामने मोहतरम बैठे हुए हैं और उस पर उन्होंने तालियां बजाई। यही कहा जाता है कि जो सच्चा मोहब्बत जिससे करता है उसी की तनकीद ही करता है। दोस्तों, मैं भी सच्चा मोहब्बत करता हूँ। मैं बिहारी हूँ। मैंने एक थाने में बिहार में जाके पूछा कि भाई साहब, पहले तो आप लोग कुत्ता रखते थे, वो कुत्ता अब कहाँ है? कहने लगे कि बड़े धोखेबाज हो गए थे।
सबको हेड ऑफिस वापस कर दिया। कहा कि कुत्ता जानवर है, वो वफादार रहेगा, वो धोखेबाज कैसे हो सकता है। कहने लगे नहीं, पहले जब नए नए आए थे तो हम लोग जहां कोई घटना घटती थी तो जाके सूंघवाते थे और घूमते घूमते वो चोर के घर पहुंच जाता था। अब जाके सूंघवाते हैं तो घूमते घूमते वो थाना ही में घुस जाता है। दोस्तों लेकिन मैं ये बिहार की बातें कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश की बात करके मैं ऐसा नहीं करता। मैं बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि अगर ये लोग नहीं होते, ये अलग की बात है कि हम मजे लेते हैं, मुस्कुराने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन ये सच है। अच्छा, बलि का बकरा कभी कभी कोई भी बना दिया जाता है। ये सच है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम रात को चैन से सो नहीं पाते। ये सच है और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन लोगों की वफादारी के लिए ये तालियां हैं कि अगर ये नहीं होते तो हम अपने घरों में चैन से नहीं सोते।